हर व्यक्ति एक ही सवाल पूछता है, सर पैसा कब आएगा, इनकम कब स्टेबल हो जाएगी, एक से ज़्यादा हमें आय के स्रोत होंगे नहीं होंगे, किस काम में हमको सक्सेस मिलेगी। चलिए आज वो दिन आ गया है, अपनी अपनी कुंडली खोलिए और आज हम लोग एनालाइज करेंगे कि आपकी कुंडली का मनी प्लेनेट कौन सा है और क्या आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं और आपको किस समय आपकी लाइफ में पैसा आएगा तो कितना आएगा, कितने ज़ीरो आपकी इनकम के अंदर जुड़ने जा रहे हैं। मैं हूं दिवाकर कुमार वशिष्ठ श्री वैदिक से। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वैसे भी आप एस्ट्रोलॉजी के चैनल से अगर कुछ सीख रहे हैं तो गुरु दक्षिणा के तौर पर भी ये आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए अब मैं केवल 5 या 10 मिनट में आपको जितना भी ये लेक्चर की लेंथ होगी, मैं अभी क्योंकि प्लान मैंने नहीं किया है, मैं केवल आपसे मैं डिस्कस करूँगा कि आपका मनी प्लेनेट कौन सा है। एक बार आपने इसको पहचान लिया तो आप समझ जाएंगे कि आपको कहाँ पैसा कमाना है, कहाँ पे आप समय बर्बाद कर रहे हैं और किस समय आप पैसा आप कमा पाएंगे। ये कोई यूट्यूब की ट्रिक नहीं है, ये क्लासिकल वैदिक सिस्टम है जो मैंने अपने गुरु से सीखा है, अपने अनुभव से मैंने सीखा है और आज मैं इसको बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि कोई भी जो हमारा बिगिनर है वो 5 मिनट में पहचान सके कि आपकी कुंडली का मनी प्लेनेट कौन सा है। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि मनी प्लेनेट होता कौन सा है। देखिए वैसे तो कुंडली के अंदर अगर हम भाव के अनुसार भी इसको देखें और साथ में हम देखें वैसे मनी प्लेनेट कौन से होते हैं। मनी प्लेनेट कुंडली के अंदर 3 कहे गए हैं मुख्य तौर से। एक तो शुक्र लक्ष्मी का कारक कहा गया है, शुक्र मनी प्लेनेट है। गुरु भी हमको धन देते हैं, लेकिन गुरु से प्राप्त धन और वीनस से प्राप्त धन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। गुरु जो धन देते हैं वो उसके साथ में कहीं ना कहीं प्रसिद्धि, पराक्रम, आपका टैलेंट, आपकी ख्याति ये भी जुड़ी होती है। वीनस ये सब नहीं देखते हैं धन देते समय। तो इसलिए आप देखते हैं कि एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति के पास भी अपार धन संपत्ति हो सकती है, उसका समाज में कोई नाम नहीं है, कोई जानता नहीं है, क्योंकि आपके शहर के पुराने इलाकों के अंदर ऐसे बहुत से बिजनेसमैन होंगे जिनको कोई नहीं जानता है लेकिन उन पर अपार संपत्ति है। वो वीनस की संपत्ति है। शनि इस संपत्ति को एक टाइम फ्रेम के अंदर फिक्स करते हैं क्योंकि वो डिसाइड करते हैं किस टाइम फ्रेम के अंदर वो संपत्ति आपको मिलनी है। अब हम भावों की बात करते हैं, कौन से भाव आपकी कुंडली के अंदर धन के कारक होते हैं। पहला भाव जो कुंडली के अंदर हम लोग देखते हैं वो देखते हैं हम लग्नेश को। लगन होते हैं आप स्वयं। आपका स्वयं लग्नेश जितना स्ट्रांग होगा उतना आप में एक कैपेसिटी होगी, आप में पैसे को अट्रैक्ट करने का एक मैग्नेट होगा, आप में काम करने की एक ऊर्जा होगी। दूसरा भाव जो देखा जाता है वो देखा जाता है 11th हाउस। इससे हमें पता लगता है फ्लो ऑफ मनी क्या है। 11th हाउस को इच्छाओं का हाउस भी बोलते हैं, आय का भाव भी बोलते हैं, क्योंकि जब तक आपकी इच्छा नहीं होंगी तब तक आपकी आय नहीं होगी। आपको पहले इच्छा करनी होगी कि मुझे धन कमाना है। धन कमाना है तो मैं किस ब्रांच से, किस तरीके से धन कमाऊंगा। मैं टेक्नोलॉजी से धन कमाऊंगा, मैं एस्ट्रोलॉजी से धन कमाऊंगा, मैं स्पोर्ट्स से धन कमाऊंगा, मैं मेडिकल साइंस से धन कमाऊंगा। मेरी कौन सी ब्रांच होगी, मैं मजदूरी करके धन कमाऊंगा। मेरी आय के साधन क्या होंगे, क्या एक से ज़्यादा होंगे, वो भी 11th हाउस डिसाइड करता है। अब मैंने धन कमा लिया, सबसे पहले जो मेरे पास में धन आता है वो पहले कहाँ जाता है, पहले बैंक में जाता है, सेविंग बैंक में जाएगा। वहाँ पे हो सकता है एफडी बना लें आप तो, या उसको उसकी सिप लगा दें, उससे गोल्ड खरीद लें, फिर इन्वेस्टमेंट का पार्ट शुरू होता है। तो सेकंड भाव जो होता है वो संचित, आपका धन कैसे संचित हो रहा है, वो है हमारा सेकंड भाव। तो 2 भाव हमारे निश्चित तौर पे आए मुख्य तौर से। एक तो आया 11th भाव, दूसरा आया सेकंड भाव और तीसरा भाव आया आप लग्नेश स्वयं।
एक और भाव मैंने कुंडली के अंदर बहुत देखा है एक्टिव होते हुए, वो भाव होता है 8वां भाव, 8वां भाव। कभी कभी मैंने देखा लोगों को बिना कमाए धन प्राप्त हो जाता है। अब आप कहेंगे साहब बिना कमाए धन कैसे प्राप्त हो जाता है? जैसे इंश्योरेंस का पैसा किसी को मिल जाना, उसने कोई प्रयास नहीं किया, पैसा किसी दूसरे ने कमाया था, घर में डेथ हो गई, पैसा उसको मिल गया 50 लाख 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस का। इनहेरिटेंस में अचानक से कोई संपत्ति मिल गई। कुछ लोग को ब्लैक में जो पैसा कमाते हैं, जिसमें ज़्यादा प्रयास नहीं करना होता, वो भी 8 हाउस से होता है। आपको शादी में जो लोग डावरी ले लेते हैं, दहेज ले लेते हैं, वो भी 8 हाउस में आता है। यानी कि ऐसा पैसा जिसको कमाने के लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया, अचानक से लॉटरी का पैसा भी उसी में आता है। लॉटरी लग गई आपकी, सट्टा लग गया आपका, वो भी उसी में आएगा। तो ये 8 हाउस होता है। आज हम 8 हाउस के ऊपर तो उतनी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन 11th हाउस, 2nd हाउस के ऊपर विशेष तौर से हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वो आप वहाँ से अपनी कुंडली का धन, मनी प्लेनेट पहचानेंगे। तो अब आपकी कुंडली में आपको 2 ग्रह से मिल गए। एक को ग्रह तो वो है जो कि फन फ्लो को क्रिएट करता है धन के, यानी कि आपके एकादश 11th हाउस के लॉर्ड। एक वो जो है इनकम के सोर्स को एक्टिवेट करता है और अपॉर्चुनिटी देते हैं। यही दोनों आपके कुंडली के मनी प्लेनेट हैं। पैसा किसी के पास एक तरीके से नहीं आता है। हम हर आदमी अलग अलग ढंग से पैसा कमा रहा है। कोई कम्युनिकेशन से पैसा कमा रहा है, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग से पैसा कमा रहा है, कोई अपनी नॉलेज को बेच के पैसा कमा रहा है, कोई रिस्क लेके पैसा कमा रहा है। ये सब ग्रह तय करते हैं। अब आता है इसका सिस्टम। सबसे पहले आप अपनी कुंडली को खोलिए, नॉर्थ इंडियन स्टाइल की, अपना पहला घर देख लीजिए, आपका लग्नेश क्या है। अगर मान लीजिए आपका लग्नेश मेष है, वृष है या मिथुन है, तो ये आपका एक तरह से बेस हुआ। लग्नेश आपका अगर वृषभ राशि है तो वीनस जो हुआ वो आपका लगन लॉर्ड हुआ, और अगर मेष राशि है तो मंगल आपके लगन लॉर्ड हुए, मिथुन है तो बुध आपके लगन लॉर्ड हुए। अगर इनका संबंध किसी प्रकार से 11th हाउस से हो रहा है, 2nd हाउस से हो रहा है, तो ये धन का संबंध बना रहा है। अब यहाँ पर हमें साथ में देखना होगा 2nd हाउस जो है और 11th हाउस, इनके घर के स्वामी कौन से हैं। अगर आपका मेष लगन है तो 2nd हाउस के स्वामी आपके शुक्र होंगे, क्योंकि वहाँ पे वृषभ राशि आपके 2nd हाउस में आएगी। 11th हाउस में आपका कुंभ राशि आएगी, यानी कि शनि आपके 11th हाउस के लॉर्ड होंगे। तो 2 प्लेनेट आपके धन भाव के ग्रह बन गए, एक हुआ वीनस, एक हुआ सैटर्न। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये दोनों ग्रह बैठे हुए कहां पर हैं। अगर ये ग्रह आपके केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हुए हैं तो आपको पैसा आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर ये ग्रह 6, 8, 12 यानी कि त्रिक हाउस में बैठे हुए हैं तो आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास में धन आएगा। अगर वीनस, ऊपर के उदाहरण में देखें, अगर वीनस जो है 10th हाउस में बैठ जाएगा तो आप अपना जो भी जॉब करेंगे उससे पैसा आएगा, नौकरी जो भी करेंगे। अब नौकरी कौन सी करेंगे ये डिसाइड करेगा दशमेश, 10th हाउस का लॉर्ड। अगर सैटर्न 3rd हाउस में है, यानी कि शनि 3रे भाव में बैठ गया है, तब आपके पास में धन का स्रोत क्या होगा, क्योंकि हमने बताया आपके 2 प्लेनेट हैं, एक वीनस है और एक शनि है। शनि आपके अगर 3rd हाउस में बैठ गए तब क्या होगा, तब 3rd हाउस है आपका सेल्फ एफर्ट। तो आप अपने सेल्फ एफर्ट से, बिजनेस से और थोड़ा सा मशक्कत करके, थोड़ी हसल करके आपको पैसा आएगा। मेहनत आपको शनि वहाँ पर कराएगा, कोई शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ा सा मेहनत आपको करा देते हैं। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का हाउस भी हो सकता है आपको किसी मीडिया हाउस से आप रिलेट होकर जाएं, वहाँ से आपको पैसा आने लगे। तो जब कभी हम इनको देखते हैं, साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि पैसा अब आएगा कब। हमने तो पता लगा लिया ये हमारे प्लेनेट हैं, इस हाउस में बैठे हैं और इन 2-3 तरीक़े से हमारे पास पैसा आने की संभावना है।
अब हम अपने एफर्ट इन्हीं डायरेक्शंस के अंदर लगाएं। अगर हमें देखना होगा कि हमारी दशा कौन सी चल रही है। अगर इन एकादेश की दशा चल रही है, यानी कि जो हमारे शनि महाराज हैं उनकी दशा चल रही है, तो आपका धन भाव एक्टिव है, पैसा आने की पूरी संभावना है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही हैं, उसको आपको अब कैश कराने का टाइम आ गया है। अगर ये दशा नहीं चल रही है तब आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, रिजल्ट डिले होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई महादशा तो बहुत लंबी समय चलती है। अगर राहु की चल रही होगी तो 18 साल की चल रही होगी, तो ऐसा नहीं कि आप वो उस पीरियड में पैसा नहीं आएगा। अब वो दशा के अंदर फिर अंतरदशाएं होती हैं, उस अंतरदशा के पीरियड में पैसा आने की संभावना होगी, प्रत्यंतर दशा में पैसा आने की संभावना होगी। तो हमने लेवल्स बना दिए हैं। सबसे पहले तो हमें मनी प्लेनेट को पहचानना है, अपनी कुंडली का मनी प्लेनेट पहचाननी है, अपना लग्नेश पहचाननी है कौन सा है, कहाँ पे प्लेस है, किससे वो कनेक्शन बना रहा है, इसको हमें देखना हो। चलिए अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कौन से ग्रह से पैसा किस प्रकार से कमाया जाता है। अगर मरकरी है, बुध हैं व्यापार के ग्रह, तो निश्चित तौर से बिजनेस एक आपका पार्ट हो गया। बुध लेखन के भी ग्रह हैं, लिखना, किताबों से संबंधित व्यवसाय, कम्युनिकेशन, लोगों से कम्युनिकेट करना, ट्रेडिंग करना, ये सारे बुध के काम हैं। वीनस लग्जरी का प्लेनेट है, वीनस क्रिएटिविटी का प्लेनेट है, वीनस डिजाइनिंग का प्लेनेट है, वीनस ब्यूटी का प्लेनेट है, सिंगिंग, म्यूजिक, डांस, रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट, ये सब वीनस से आते हैं। मंगल अगर आपका मनी प्लेनेट है तो आपको हो सकता है स्पोर्ट्स से पैसा आए, आप किसी ऐसी सर्विस में हो जो कि वर्दी, जहाँ पे ड्रेस हो, पुलिस हो, फॉरेस्ट हो, आर्मी हो, नेवी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, जहाँ पे ड्रेस होती हैं वहाँ मंगल का काम होता है। सर्जन की कुंडली के अंदर भी जो है मार्स का रोल होता है। मंगल भूमि का कारक होता है, तो आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में भी आपको सफलता मिलने की संभावना है। मंगल आग है, तो ऐसी जगह जहाँ पे आग का प्रयोग होता हो, यानी कि इंजीनियरिंग, रेस्टोरेंट बिजनेस, वहाँ पर भी आग का काम होता है। वहाँ पर तो जो तंदूर होता है उसको बोलते हैं भैरव। अगर जुपिटर आपका मनी प्लेनेट है तो पैसा कमाने का तरीका, जुपिटर क्या है, गुरु हैं, सलाहकार हैं, तो आप कंसल्टेशन से पैसा कमा सकते हो सकता है वकील हो, कंसल्टेंट हो, टीचिंग हो, आपका नॉलेज, जहाँ पे आप अपनी नॉलेज को बेस बना के उससे आप धन कमा सकते हो। शनि अगर आपका मनी प्लेनेट है तो वो आपको हार्ड वर्क कराएगा, इंडस्ट्री से रिलेट करा देगा, लॉन्ग टर्म के गेन कराएगा। राहु अगर हो तो फॉरेन कंट्री से आप पैसा कमा सकते हैं, डिजिटल मीडिया से पैसा कमा सकते हैं, और आपका पैसा कमाने का तरीका थोड़ा सा अनकन्वेंशनल होगा, यानी कि आम लोग उस ढंग से पैसा नहीं कमाते हैं, आप उस ढंग से पैसा कमाना सीख जाएंगे। चंद्रमा अगर है तो पब्लिक डीलिंग, फूड और इमोशन। अब हम इन्हें सबको कनेक्ट करना है। अब आपको थोड़ा सोच रहे होंगे, अगर आपका मनी प्लेनेट मरकरी है तो आप ऐसे जॉब में स्टक हैं जहां कम्युनिकेशन नहीं है, तो आपको पैसा आने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर आपका वीनस स्ट्रांग है और आप क्रिएटिविटी के फील्ड में नहीं है तो ग्रोथ आपकी थोड़ा सा मुश्किल होगी। यानी कि ग्रह अपने अनुसार काम करते हैं, उसी के अनुसार मनी का फ्लो होता है। अब जल्दी से हमें एक दो एग्जांपल्स को हम और इसमें देख लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी का मनी प्लेनेट मरकरी है और वो व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग में है, ट्रेडिंग में है, तो उसकी इनकम थोड़ा सा फास्ट होगी, क्योंकि वो अलाइन कर गया है, उसकी जो वो है फ्रीक्वेंसी है वो अलाइन कर गई है, जो कि कुंडली बता रही है। अगर मंगल होगा और व्यक्ति प्रॉपर्टी में, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा होगा तो स्ट्रॉन्ग वेल्थ बनाएगा, उसके बाद में फ्लोर्स वगैरह बना के उनको सेल करेगा।
अगर जुपिटर आपका मनी प्लेनेट है तो टीचर या कंसल्टेंट से आप जो है पैसा कमा सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी को हम इस तरह से रियल वे में अप्लाई करके पता लगा सकते हैं कि हमारा मनी प्लेनेट कैसा है, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास में हम इसको समराइज़ करते हैं जल्दी। तो देखते हैं, पहले लगन हमें देखना होगा, सेकंड हाउस के लॉर्ड को पहचानना होगा, 11th हाउस के लॉर्ड को पहचानना, उसकी अपना पोजीशन देखिए, उसकी दशा देखिए। ये आपके वेल्थ का ब्लूप्रिंट है। इसको एक कागज़ के ऊपर आप लिख लीजिए और कमेंट करके बताइए। जहाँ कहीं आप स्टक होंगे मैं यथासंभव आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो कमेंट में अवश्य बताइए आपका लगन कौन सा है, सेकंड लॉर्ड कौन सा है और 11th लॉर्ड कौन सा है। अगर आपकी समझ में ना आ रहा हो तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी कमेंट में लिख सकते हैं। पर्सनली कोशिश करूँगा रिप्लाई करें कि आपको पैसा कहाँ से आएगा। और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कैरियर में आपको जॉब ठीक रहेगा, बिजनेस ठीक रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहने के लिए धन्यवाद। और अगले वीडियो तक के लिए हरिओम।